जय माँ दुर्गा। तो ये नवरात्रि के पहले दिन का वीडियो है। अब मैं वीडियो बहुत पुराने हो जाने पे डालती हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने कहा है कि वीडियो मतलब रोज़-रोज़ की वीडियोज़ डालती हो, लोग देखते हैं, क्या करती हो, कैसे करती हो। तो वो मेरे से बड़े हैं तो मैं उनकी बातें तो नहीं काट सकती, लेकिन कुछ उसको मॉडिफ़ाई ज़रूर कर सकती हूँ। तो वीडियो में ना अपना 1 सप्ताह, डेढ़ सप्ताह पहले की वीडियोज़ डालती हूँ। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन और मैं माता की चौकी लगा चुकी हूँ और उसके ऊपर माता के विराजमान होने का भी चौकी लगा चुकी हूँ। तो मेरे पास 2 चौकी है और सुबह उठ के ही मैंने घर का सारा काम ख़त्म कर लिया था और मतलब इतनी खुशी हो रही थी ना क्योंकि हम लोग एकदम सात्विक खाना खाते हैं, विदाउट लहसुन प्याज सेंधा नमक के खाना खाते हैं, फास्टिंग होती है, फिर कन्या खिलाते हैं। इतना अच्छा लगता है ना, 9-10 दिन लगते हैं, मतलब कि जय माँ दुर्गा, मतलब लगता है चारों तरफ माता रानी घूम रही हैं। मुझे बहुत 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 अच्छी लगती है और मैंने खूब शॉपिंग भी की थी नवरात्रा में, सस्ते वाली, महंगी वाली नहीं। तो यहाँ पे मैं गंगा जल से पूरे स्थान को शुद्ध कर दी हूँ और उसके बाद से मैं माता रानी को नहला रही हूँ। तो ये जो आप स्टैचू देख रहे हो ना, ये मेरा स्टैचू जब मैं गोरखपुर फर्स्ट टाइम आई थी ना, तभी मैंने लिया था फर्स्ट नवरात्रा में। और इस स्टैचू से मेरी इतनी इमोशनल जो टच होती है ना, वो है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं हर बार सोचती हूँ मैं इस बार स्टैचू चेंज करूँगी, लेकिन नहीं कर पाती हूँ। और देखिए मैंने माता रानी को नहला दिया और उसके बाद से ना माता रानी को मैं विराजमान कर दूँगी उनके स्थान पर। हर साल मैं उनके लिए एक नई चुंदरी लाती हूँ, लेकिन मैं माता रानी को नया नहीं ला पाती हूँ। उसके बाद फिर आती है बारी लक्ष्मी जी और गणेश जी की। तो जैसे कि आपको पता है, मेरे पुराने वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि मैं कुछ भी करूँ लेकिन मैं लक्ष्मी और गणेश की पूजा पहले करती हूँ, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि विदाउट लक्ष्मी गणेश की पूजा के आपका पूजा सफल नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं लक्ष्मी गणेश की पूजा करती हूँ। तो माता रानी के साथ यहाँ मेरे गणपति बप्पा आ गए और उसके बाद से मेरी माता रानी आ गई लक्ष्मी माता, जो कि मेरे पास आती ही नहीं है। पता नहीं भगवान मेरे कब चैनल को मोनेटाइज़ करेंगे, कब मेरे वीडियोज़ पे व्यूज़ आएँगे, कब मेरे जो वीडियोज़ होते हैं वो वायरल होंगे, राम जाने, भगवान जाने। तो यहाँ अब मैं कलश तैयार कर रही हूँ। तो कलश में मैंने डाला पानी, शुद्ध पानी। उसके बाद से मैं उसमें डाल रही हूँ गंगा जल और जो होती है ना हल्दी की गांठ, उसके बाद से लाल चंदन और जो लोटा था ना, उसको हम मौली से पहले बांध देंगे। उसके बाद से सिक्का, फूल, धूप वगैरह सब कुछ रख कर और कलश तैयार हो जाएगा। तो ये सब चीज़ मैं कई सालों से करती आ रही हूँ, तो मुझे पता है। मैंने किसी भी यूट्यूब पे नहीं सर्च किया है और नारियल पे मैंने ये मौली बांधा और इस पे मैं भगवान से बस यही कहती हूँ कि भगवान भूल चूक माफ़। तो जो मंत्र मुझे पता है मैं बस वही मंत्र पढ़ के ये सब कर देती हूँ। और ये रहा चौकी पे 9 चावल से 9 फूल बनाकर और उसके बाद से उस पे कलश रखते हैं। तो आम का पल्लू रखेंगे और उसके बाद से नारियल रखेंगे। तो नारियल का जो मुँह वाला साइड होता है वो उसको ऊपर रखते हैं और उसके पूँछ की जो साइड होती है वो अंदर की ओर रहती है। तो ये जो है ना जटा वाली नारियल मैंने मंगवाया था। उसके बाद से पान के पत्ते पे कैसैली, लौंग, इलायची रखते हैं माता रानी के लिए, मुँह मीठा करने के लिए जब भोग लगाया जाता है। उसके बाद तो आज के दिन ना जो होता है वो बतासे का भोग होता है ना, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो बतासे का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। और ये मेरी माता रानी का देखिए कितना प्यारा सा फूल है। तो वैसे माता रानी पे कुछ भी चढ़ाओ वो उस चीज़ से नहीं, माता रानी से सुशोभित हो जाता है। तो ये मैंने चौकी को यूँ सजाया और मैंने मैजिक लाइट मंगवाया था जो कि पानी से जलता था। तो जब भी मैं पानी से जलता दिया देखती हूँ ना, तो मुझे साईं बाबा की याद आ जाती है, क्योंकि उन्होंने पानी से दिया जलाया था एक गरीब के लिए। तो मैं ना दिल से साईं बाबा, बजरंगबली और शिव जी की भक्त हूँ। मुझे साईं बाबा पे बहुत विश्वास है, गणेश भगवान और शिव जी पे और हनुमान जी पे। और फिर मैंने भगवान जी को इत्र लगाया। जैसे हम लोग विदाउट परफ्यूम नहीं जाते हैं, तो भगवान जी को भी इत्र लगाना चाहिए आज के दिन। तो यूँ मैंने इत्र लगाया और उसके बाद से फूल वूल चढ़ाकर भोग लगाऊंगी। फिर
दिया हुआ तैयार करूँगी। और आपको पता है ये दिया मेरा 4 साल पुराना है, जो ये कलश वाली जो दिए हैं ना वो 4 साल पुराने हैं। और फिर दिया हुआ मैंने जलाया, फिर माता रानी के लिए मैंने श्रृंगार का सामान लिया। और पता है माता रानी को श्रृंगार का सामान ज़रूर चढ़ाना चाहिए सुहागन को। और फिर नवमी के बाद पूजा करने के बाद आपको उस श्रृंगार को खुद यूज़ करना चाहिए। माता रानी का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है उसमें। तो मुझे जितनी शक्ति होती है मैं उतना श्रृंगार का सामान खरीद कर और माता रानी को चढ़ा देती हूँ। अब मैं कुछ चीज़ों में कंफ्यूज हो रही थी, वही मैं सोच रही थी, क्योंकि वीडियोस बनाने के टाइम ना थोड़ा सा वो हो जाता है। तो बतासा नहीं मिल रहा था आई थिंक उस टाइम, तो मैं बतासा ढूंढ रही थी और ये रहा बतासा। तो मैंने सब भगवान जी को बतासा का भोग लगाया, उसके बाद से फिर मीठे पान का भोग लगाया। जगह इतना भी मेरे पास कम पड़ रहे थे, क्योंकि ना मुझे फैल के पूजा करने की आदत है। और ये चौकी मेरे लैंडलॉर्ड की है, जो कि वो कभी मांगेंगे भी तो मैं भी नहीं दूंगी जब तक मैं इस घर में रहूँगी। मुझे बहुत पसंद है ये चौकी। तो इस चौकी पे मेरी बेटी पढ़ती भी है। और ये रहा माता रानी का मेरा जो है वो। वेलकम बैक टू योर चैनल। तो नवरात्रा आ चुकी है और अब मैं पूरे माता रानी के रंग में रंग जाऊँगी, क्योंकि मुझे जैसे कि पता है मुझे पूजा पाठ करना वैसे बहुत पसंद है। तो माता रानी तो मेरी फेवरेट है। तो नवरात्रा जब भी आता है ना मैं बहुत खुश हो जाती है। और कैसा लग रहा है मेरा डेकोरेशन बताइएगा। तो मैं पूजा पाठ ना बहुत ही दिल से कर रही हूँ इस बार। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पूजा करना बहुत अच्छा लगता है, डेकोरेशन करना बहुत अच्छा लगता है, लाइटिंग करनी बहुत अच्छी लगती है। इसी वजह से मेरी फेवरेट फेस्टिवल भी दीपावली है। तो जैसे ही मैं नवरात्रि का पूजा करना स्टार्ट की और तो मेरी बहन को बेबी होने वाला है, तो उसे पेन होना स्टार्ट हो चुका है। तो वो हॉस्पिटल जा चुकी है। तो मैं माता रानी से प्रे कर रही हूँ कि वो अच्छे से हो जाए। और इसमें देखिए, इसमें पानी मैंने रखा है, पानी वाला दिया मंगाया है। और यहाँ पे मेरे गणपति बप्पा हैं, तो उनका मैंने जनेऊ उनेऊ कपड़ा वगैरह सब लिया है। और यहाँ पे माता रानी के पास मैंने अन्न रखा है, लक्ष्मी माँ को अन्न से भरे रहने के लिए। यहाँ पे मेरी कलश है, यहाँ मेरी प्यारी सी माता रानी है, उनके सजावट का सामान मतलब श्रृंगार का सामान वगैरह सब कुछ मैंने लिया है। तो रेड कलर का सब कुछ हो रहा था, तो मैंने नेल पेंट डिफरेंट लिया है। फिर मुँह मीठा करने के लिए यहाँ मैंने पान रखा है, भोग वगैरह लगाया है। और आज के दिन हम बतासा का भोग बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण होता है, तो मैंने बतासा का भोग लगाया, साथ में लौंग और बादाम मूंगफली और मिश्री फल वगैरह का लगाया है। और मतलब ना ये डेकोरेशन का लाइटिंग वगैरह मुझे बहुत पसंद है, बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। फिर मेरी बेटी का स्कूल का था फंक्शन, तो मैंने उसके लिया था फ्लिपकार्ट से ये साड़ी। तो ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही खूबसूरत साड़ी था। तो ब्लाउज़ मैंने सिलवाया था, लेकिन ब्लाउज़ हल्का ढीला हो रहा था, तो मैंने उसमें सेफ्टी पिन लगाया। और साड़ी इतना खूबसूरत था कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हो। तो मुझ पर भी ये साड़ी बहुत सुंदर लगेगा। तो मैंने ये साड़ी मैं ना दिवाली में सोच रही हूँ पहनने का। फिर जैसे तैसे मैंने इसे साड़ी पहनाया। तो ये ना मैं जीन्स पे उसे साड़ी पहना रही हूँ, क्योंकि पेटीकोट पहनने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी। तो साड़ी पहना दिया। और ये देखिए कितना खूबसूरत मैंने साड़ी पहनाया है। मुझे साड़ी पहनाना बहुत ही अच्छे से आता है। और उसके बाद से ज्वेलरी और चूड़ियाँ पहना के मैं इसे बैठा दी थी मेकअप करने के लिए। तो बाल मैंने वॉश किया था उसी दिन। तो अब मैं बिल्कुल प्रोफेशनल मेकअप जैसा मैं इसका मेकअप कर रही थी। तो एक दिन पहले ही मैंने सोच लिया था कि इसे कैसा लुक देना है। तो थोड़ा सा ना गुलाबी गुलाबी सा लुक मैंने इसे दिया था, और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी मेरी बेटी। और ये ना मेकअप कराने में मास्टर भी है, तो जैसे मेकअप करने आप बैठोगे ना तो ये बिल्कुल नहीं हिलेगी डुलेगी नहीं। और ये मैंने सेम कलर का आई शेडो लिया था, गोल्डन और पिंक। तो बैकग्राउंड आवाज़ को आप लोग इग्नोर करना है, क्योंकि मेरे घर में जो बच्चे हैं ना बहुत ज़्यादा शरारत कर रहे हैं। उसके वजह से नाइबी का मैंने हाइलाइटर लिया और इसके हाइलाइट कर रही थी चिक्स और नोज़ को। उसके बाद से ब्लश मैंने लगाया पिंकी पिंकी टाइप का। वैसे ब्लश तो मैंने लगाया था, लेकिन फिर भी पिंकी पिंकी किया था। और इसकी जो आई मेकअप किया था मैंने, बहुत खूबसूरत लग रही थी मेरी बेटी। उसके बाद से मेकअप हो गया था और अब मैं उसके बालों को संवार रही थी। और ये रहा फाइनल लुक। तो सुबह से मैं जा रही थी, मेरे हस्बैंड कहे कि मैं नहीं जाऊँगा, तुम जाओ छोड़ने। तो मैं उसे छोड़ने जा रही थी। और जो घर की जो सारी जिम्मेवारी होती है ना, वो मेरे माथे पे ऐसे चढ़ के बोल रही है कि मैं क्या बताऊँ।
तो सब कुछ मैं अकेले हैंडल कर रही हूँ। उसके बाद से आ गई स्कूल, तो यहाँ सीता थी और गरवा गर्ल थी, और ये मेरी बेटी जो थी वो क्वीन वाली सीता बनी थी, और ये वनवास वाली सीता बनी थी, और यशस्वी गरबा खेल रही थी। उसके बाद से मेरी बेटी के लिए मेरे हस्बैंड ने रात को बहुत ही अच्छा ओरिजिनल फूल का गजला लाया था उन्होंने। उसके बाद स्कूल में कुछ फूल भी ले जाने थे, वो भी लेने आ गए थे। तो देखिए कितनी प्यारी लग रही है, ठुम ठुम सारी गर्ल्स इसको ही देख रही थी कि कितनी प्यारी लग रही है। उसके बाद लगा कि मुझे अब सुकून आया, लेकिन फिर टाइम हो गया, 11 बज गए, और फिर मुझे अपनी बेटी को लेने भी जाना था। तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम में सब कोई आए हुए थे, और उधर ही से मैं चली गई मंदिर, क्योंकि एकम के बाद सीधे मैं सप्तमी के दिन का आपको दिखा रही हूँ वीडियो। तो मैं गई थी मंदिर माता रानी को सिंदूर चढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज होता है। और सिंदूर चढ़ा के इतनी भीड़ थी, भीड़ भाड़ से बचते बचते फिर मैं अपने घर की ओर जाने लगी। तो बच्चों को स्कूल से लेकर सब कुछ करके, मतलब सुबह से इतनी भागम भाग होती है, तो एकदम चुड़ैल बन चुकी थी मेरी बेटी। उसके बाद दूध लेकर आई, और फिर थोड़ा आराम की, सोई। फिर सुबह, फिर रात में मैंने शाही पनीर बनाया, और बिना लहसुन प्याज का ये शाही पनीर है। फिर बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा, और लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को देख के लाइक कर दो। बाय।